प्यारा सा चैनल अपना अजहरी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। शायर हर दिल अजीज शायर इस्लाम फ़हीम अख्तर साहिब किबला नक़ीब अहले सुन्नत मौलाना आदिल रज़ा साहिब किबला जमी अरबाब मिंबर मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम पर्दे की आड़ में सुनने वाली माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते खैरुल वरा दोस्त दारे चार यारम अहले बैते मुस्तफ़ा दाना ताबे हर वली पास बाए गौसना मजहबे हनफिया दारम मसलके अहमद रजा। आइए हजरात, हम और आप मिलकर गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्मे हिदायत नौ शहे बज़्मे जन्नत काबे के बद्रुद्दुजा तैबा के शम्सुद्दोहा दाफ़े जुमला बला शाफ़े रोज़े जज़ा यानी सबसे औला व आला सबसे बाला व बाला अपने मौला का प्यारा दोनों आलम का दूल्हा जाने मसीहा रहमत का दरिया गमज़दों का सहारा जिस नबी की अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, फिजा में उड़ने वाले यूना इतराएं निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। मोहब्बत से गुम्बदे खजरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियां मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पे उलमाए किराम बैठे हुए हैं। मेरे करम फरमा मेरे दोस्त हजरत मौलाना कामरान साहिब किबला, मौलाना अफजल साहिब किबला, इन तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में औलादे अली, औलादे गौसे आजम, पीर तरीकत रहबर राह शरीयत हुजूर सैयद ग़ियास मियां मदज़िल्लाहुल आली की आमद के मौके पर मैं चंद मिनट की गुफ्तगू आप तमामी हजरात के सामने करूंगा। दुआ करता हूं परवरदिगार मुझे हक बोलने और आपको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है, मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है, यानी नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। मरहबा अर्श का मेहमान तेरी गोद में है, यानी नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। ऐसी किस्मत तो किसी औरत ने नहीं पाई है, आमिना नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। ऐसी किस्मत किसी औरत ने नहीं पाई है, आमिना नबियों का सुल्तान तेरी गोद में है। हमें ये खुशियों की साअत कभी नहीं मिलती, ये शान और ये इज्जत कभी नहीं मिलती। मेरे हुजूर ना आते गर जो मक्का में तो बेटियों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। मेरे हुजूर ना आते गर जो मक्का में तो बेटियों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। मेरा इमाम फरमाता है, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का,
तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबे मसूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको हाजिर बना करके भेजा, गवाह बना करके भेजा, डर सुनाने वाला बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से अपने रब की बारगाह की तरफ बुलाते हो, हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। आज मैं हर लफ्ज की अलग अलग तशरीह नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ सिराजम मुनीरा पे गुफ्तगू करूंगा। सिराज के दो माना आते हैं, अरबाबे मिंबर की तवज्जो का तालिब, एक सिराज का माना आता है चराग और दूसरा सिराज का माना आता है सूरज। और इस आयत करीमा में दोनों माना मुराद लेना बेहतर है। हजरात, सिराज के माना चराग के हैं। अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा इसी आयत करीमा के तनाजुर में फरमाते हैं कि मेरे आका ऐसे नूर हैं, ऐसे नूर हैं कि पूरी कायनात और सारी दुनिया अगर चमकी है तो इसी नूर के सदके में चमकी है। आला हजरत फरमाती हैं, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। हजरात, अब आइए कैसे मेरे आका नूर हैं और कैसे कायनात का जर्रा जर्रा मेरे नबी से चमका है। तारीख उठा करके देखो, मेरे आका ऐसे नूर हैं कि आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत सुलेमान इसी नूर से चमके हैं, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके हैं, हजरत मूसा इसी नूर से चमके, हजरत हारून इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत दानियाल इसी नूर से चमके, हजरत जकरिया इसी नूर से चमके, हजरत यहया इसी नूर से चमके, हजरत ईसा इसी नूर से चमके, हजरत सिद्दीक अकबर इसी से चमके, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, इमाम हसन इसी नूर से चमके, इमाम हुसैन इसी नूर से चमके, इमाम ज़ैनुल आबिदीन इसी नूर से चमके, इमाम बाकिर इसी नूर से चमके, इमाम जाफर सादिक इसी नूर से चमके, इमाम आजम इसी से चमके, गौसे आजम इसी से चमके, गरीब नवाज इसी से चमके, मखदूम अशरफ सिमनानी इसी नूर से चमके। और तारीख उठा करके देखो, साबिर कलियरी इसी नूर से चमके, बाबा फरीद इसी नूर से चमके, हजरत शाह बिलगिराम इसी नूर से चमके, कालपी शरीफ के बुजुर्ग इसी नूर से चमके, हजरत सरकार आने मसौली इसी नूर से चमके, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी इसी नूर से चमके। आओ जरा और आगे बढ़ो, बरेली की सरजमीन पर मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके, शाहजी मियां इसी नूर से चमके। बरेली के इमाम की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, जिंदाबाद ताजुश शरिया, ताजुश अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बेशक सारी दुनिया इसी नूर से चमकी है। तुम आए हो इसी नूर का सदका है, मैं आया हूँ इसी नूर का सदका है। ये लाइटिंग का जो इंतजाम देख रहे हो, ये इसी नूर का सदका है। इंसानों का वजूद हुआ इसी नूर का सदका है, इंसानों को बोलने की कुव्वत मिली इसी नूर का सदका है। हजरात गिरामी, अगर मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, हदीस कुदसी है, रब फरमाता है, मैं जमीन व आसमान को पैदा नहीं फरमाता, मैं चांद और सूरज को पैदा नहीं
नहीं फरमाता। पता चला सूरज बना है तो नबी के सदक़े में, चांद बना है तो नबी के सदक़े में, आसमान बना है तो नबी के सदक़े में, जमीन बनी है तो नबी के सदक़े में, हम इंसानों को बोलने की ताकत मिली है तो नबी का सदका है, चलने के लिए पैर मिले हैं तो नबी का सदका है, सुनने के लिए कान मिले हैं तो नबी के सदक़े में मिले हैं, बोलने के लिए जुबान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है। और आगे सुनो प्यारे, आसमान से बारिश होती है नबी के सदक़े में, जमीन से दाना उगता है नबी के सदक़े में। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब आओ बड़ी तेजी के साथ में, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं ज्यादा तफसील के साथ आपके सामने तकरीर नहीं कर पाऊंगा। ये नूर कैसे आया है? आओ, हजरत आदम की पेशानी में अमानत के तौर पे ये नूर रखा गया। आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से होता हुआ, असलाब ताहिरा से होता हुआ, अरहाम तैयबा से होता हुआ ये नूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में आता है। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जब ये नूर आता है, हजरत अब्दुल्ला कौन है? ये मेरे नबी के वालिद हैं। और कौन व कैसे अल्लाह ने ऐसा हुस्न अता फरमाया, अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती अता फरमाई, अल्लाह ने ऐसी शान अता फरमाई हजरत अब्दुल्ला को। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का सबसे हसीन पैगंबर कहा जाता है, ऐसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटों में सबसे ज्यादा खूबसूरत हजरत अब्दुल्ला को कहा जाता था। अहले हिजाज में हजरत यूसुफ से, अहले हिजाज में हजरत अब्दुल्ला के हुस्न का जवाब नहीं, और मिस्र में हजरत यूसुफ के हुस्न का जवाब नहीं। वो मेरे नबी के वालिद हैं। पेशानी में नूरे मुस्तफा चमक रहा है। एक यहूदी आलिम ने देखा, लोगों ने उसके सामने कहा, अब्दुल्ला का हुस्न तो देखो, अब्दुल्ला की खूबसूरती तो देखो, अब्दुल्ला का जमाल तो देखो। जो देखता है वो देखता रह जाता है। उस यहूदी आलिम ने, जो तौरात का बड़ा आलिम था, उसने कहा कि ये नूर अब्दुल्ला का नहीं है, ये खूबसूरती अब्दुल्ला की नहीं है। कहा फिर ये इनके अंदर ये इतनी खूबसूरती कैसे है हजरात गिरामी? तो वो यहूदी आलिम कहता है, ये खूबसूरती अब्दुल्ला की नहीं है, बल्कि इनकी पेशानी में जो नूर मुस्तफा चमक रहा है, ये उस नूर की, सुभान अल्लाह, उस नूर का सदका है। जो अब्दुल्ला इतने हसीन हैं, जो अब्दुल्ला इतने खूबसूरत हैं हजरात गिरामी। एक दिन हजरत अब्दुल्ला जब बकरियां चराने के लिए गए, जवानी का आलम है, अब्दुल्ला को 70 यहूदियों ने तलवार लेकर के चारों तरफ से घेर लिया। क्यों घेरा? इसलिए घेरा यहूदियों ने कि अब्दुल्ला न होंगे, न मुस्तफा का नूर इस दुनिया में आएगा, न अब्दुल्ला होंगे, न मुस्तफा इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे। हजरत गिरामी, हजरत अब्दुल्ला को जब कत्ल करने का इरादा किया यहूदियों ने, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे क्यों मारना चाहते हो? बोले इसलिए मारना चाहते हैं कि तुम्हारी पेशानी में नूर मुस्तफा है, हम उस नूर को इस दुनिया में आने नहीं देना चाहते हैं। हजरत अब्दुल्ला मुस्कुराए, बोले तुम मुझसे नहीं बल्कि खुदा से जंग कर रहे हो, तुम मुझे नहीं बल्कि तुम नूरे मुस्तफा के कत्ल का मंसूबा लेकर के आए हो। तो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला का इरादा है, वो चाहता है कि मेरा महबूब दुनिया में आए, तुम चाहते हो कि ना आए। रब चाहता है कि मेरा महबूब मेरा पैगाम मेरे बंदों तक पहुंचाए, तुम चाहते हो कि पैगाम ना पहुंचाए, इसलिए तुम मुझसे नहीं बल्कि खुदा से जंग कर रहे हो। उन यहूदी आलिमों से हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, अब मेरी हिफाजत मेरा रब करेगा। हजरत गिरामी, इतना कहना था, पहाड़ के पीछे से एक शख्स थे, एक बुजुर्ग थे, वो देख रहे थे कि अब्दुल्ला को कहीं कत्ल ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने सोचा लाओ मैं अब्दुल्ला की चल करके मदद करूं। तो जमीन ने उनके पैर पकड़ लिए, जा नहीं सके। सोचा कि लाओ मैं पत्थर फेंक दूं उनकी जानिब यहूदियों की, ताकि यहूदी समझ लें कि मैं अब्दुल्ला के साथ में हूं। बोले जब मैंने पत्थर उठाना चाहा तो पत्थर जमीन से न उठा। बोले मैंने सोचा लाओ आवाज दूं ताकि ये यहूदी समझ ले कि अब्दुल्ला के साथ में कोई और भी है। बोले जब मैंने आवाज देना चाही तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ दिया हो। हजरात गिरामी, वो उनका नाम वहाब इब्ने अब्दे मुनाफ था। हजरात ये कौन वहाब है? ये वही वहाब है जिन्होंने अपने कबीले को इकट्ठा किया, अपने खानदान को इकट्ठा किया और कबीले वालों
से कहते हैं लोगों मेरी बेटी भी जवान है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा भी जवान है, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी अब्दुल्ला के साथ में हो जाए। तो लोगों ने कहा था तू किराए पे बकरियां चराने वाला, तू उजरत पे बकरियां चराने वाला, वो हजारों ऊंटों के मालिक, वो सैकड़ों बकरियों के मालिक, तू उनके घर से रिश्ता जोड़ने की बात कर रहा है, तू अपनी पोजीशन तो देख। और जरा अब्दुल मुत्तलिब जो खाना काबा के मुतवल्ली हैं, जो सरदार मक्का हैं, जो सरदार कुरैश हैं, तू उनके साथ में रिश्ता जोड़ने की बात करता है। तब वहाब इब्ने अब्द मुनाफ ने कहा था अगरचे मैं गरीब हूँ लेकिन मेरी गरीबी को मत देखो, मैं इसलिए रिश्ते की बात कर रहा हूँ कि कयामत के दिन अब्दुल मुत्तलिब के अमीर बेटे को मांगने वालों में मुझ गरीब का भी नाम आ जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता लेकर के जाओ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बेटी का पैगाम लेकर के जाओ। हजरत गिरामी बहुत करीब से मैं तारीख दिखाना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा की सफाई करने के लिए आए हुए हैं। किस्मत वाले हैं वो लोग जो अल्लाह के घर की सफाई करते हैं, जो अल्लाह के घर को साफ करते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं जो 40 दिन अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद के अंदर झाड़ू लगा दे उसकी कब्र में कभी अंधेरा नहीं होगा। हजरत गिरामी अब्दुल मुत्तलिब काबे की सफाई करने के लिए आए हैं। एक शख्स को काबे के साए में रोता हुआ देखा, पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं आपके दर का भिखारी हूँ, आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आपने फरमाया मैं भीख दरवाजे पे नहीं देता हूँ बल्कि अंदर घर में बिठा करके देता हूँ। साथ लेकर के आए, दरवाजा घर के अंदर लेकर के गए, पानी पिलाया, उसके बाद कहा बताओ क्या मांगना चाहते हो? उसने कहा मैं गरीब हूँ। उसने कहा कि मैं आपकी हैसियत के लायक तो नहीं हूँ लेकिन मैं आज आपके बेटे अब्दुल्ला का रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ। अब्दुल मुत्तलिब ने जब इतना सुना, ये नहीं कहा तेरी जमीन कितनी है, ये नहीं कहा कि तेरी प्रॉपर्टी कितनी है, ये नहीं कहा कि तू जहेज में क्या क्या देगा, ये नहीं कहा कि तू अपनी बेटी को जहेज में क्या क्या दे करके भेजेगा। फरमाया सिर्फ नाम बता अपनी बेटी का। वहाब इब्ने अब्द मुनाफ कहते हैं मेरी बेटी का नाम आमिना है। कहा बस इतना ही मुझे सुनना था। कहा आमिना, आमिना बना है अमन से, जिसके माना आते हैं चैन देने वाली, जिसके माना आते हैं आराम देने वाली, जिसके माना आते हैं सुकून देने वाली। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटे का नाम अब्दुल्ला, बहू का नाम आमिना, अमन देने वाली। तो इनसे जो बच्चा आएगा वो सारे जहान को आराम देता हुआ आएगा, सारे जहान को सुकून देता हुआ नजर आएगा। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इतना सुनना था, आने वाले के चेहरे पे खुशी के आसार जाहिर होने लगे। अब्दुल मुत्तलिब से उसने कहा हुजूर बारात कब लेकर के आओगे? फरमाया नमी जिलहिज्जा को आएगी। बोला कितने लोग आएंगे? हजरात अब अपने घरों का जायजा ले लो, आज अपने यहाँ की शादियों का जायजा ले लो। एक शादी मक्के में होने जा रही है और एक शादियां हमारे यहाँ पर होती हैं। हजारों की तादाद में बारात लेकर के जाते हो, 500 की तादाद में बारात लेकर के जाते हो और शादी से पहले हमारे घरों का हाल ऐसा हो गया है कि जो बिचपई होता है, जो बिचौलिया होता है, वो कम से कम 1 महीना या 1.5 महीने तक कभी बेटी के यहाँ पर जाकर के खाता है, कभी बेटे के यहाँ पर जाकर के खाता है। फिर उसके बाद में कहता है कि उसके लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा, लड़के की माँ देखने के लिए आएगी, लड़के का खालू या फूफा देखने के लिए आएगा, तब कहीं जाकर के रिश्ता पक्का होगा। अब 15 दिन के बाद में, 20 दिन के बाद में इस तरीके से उसके घर पे गरीब ये आना जाना लगा रहता है। 250 रुपए कमाने वाला गरीब, 500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब अपने घर में आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी में किसी कदर की कमी नहीं छोड़ता है, बल्कि उस गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक मेहमान नवाजी करता है। लेकिन 1-1.5 महीने तक ऐसे ही खाने पीने का सिलसिला चलता रहता है, कोई जवाब नहीं मिलता है। जिसकी 4-5 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती है। एक बेटी की शादी करने के बाद में इतना कर्ज उसके सर पे हो जाता है कि और बेटियों के सरों में चांदी उतर आती है।
प्यारे कौन सा मुंह लेके जाओगे कयामत में महबूबे ताबर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफे महशर के सामने। अपने घरों की शादियों का हाल देख लो और मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला की शादी का हाल देख लो। हजरत गिरामी, हमारे घरों का हाल ये है। हम ये कहना चाहते हैं अगर तो जब वो खाने का सिलसिला पूरा हो जाता है, 1 महीना 2 महीने तक उसके घर गरीब के आना जाना जब लगा रहता है, फिर उसके बाद में अगर रिश्ता पक्का हो गया तो ठीक है, रिश्ता मंजूर हो गया तो ठीक है, वरना बिचौलिया आकर के ये खबर दे देता है, बिचपई आकर के ये खबर दे देता है कि भाई बहन को लड़की पसंद नहीं है, बहनोई को लड़की पसंद नहीं है, बहन कह रही है मेरे भाई का जोड़ नहीं है, बहनोई कह रहा है मेरे 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 साले का जोड़ नहीं है। अरे जब तेरे यहाँ पर जोड़ नहीं था तो तूने उस गरीब का खर्च क्यों कराया? जब तुझे रिश्ता करना ही नहीं था तो क्यों उस गरीब के घर पे गया तू जार करके ये कहने के लिए कि मैं रिश्ता करा दूंगा? याद रखो प्यारे मुसलमानों, नबी इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरा वो उम्मती बहुत पसंद है जो निकाह में सबसे कम खर्च करता है, जो निकाह को आसान करेगा। नबी फरमाते हैं जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अब नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया का माल चाहिए? नबी की शफाअत चाहिए या दुनिया के अंदर ये मालो मता चाहिए? कुरान कहता है कुल मताउ दुनिया कलील, दुनिया का माल थोड़ा है। आज हमारे यहाँ का हाल ये हो गया है कि कभी मंगनी के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी तारीख के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं, कभी दिखाई के नाम पर जोड़े लिए जा रहे हैं। याद रखो प्यारे मुसलमानों, मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया है जो निकाह को आसान करेगा मैं कयामत में उसकी शफाअत करूंगा। अपने अपने गिरेबान का जायजा ले लो, कौन कौन सी बीमारियों में हम मुब्तला हैं। हमारे मुआशरे के अंदर ये सारी बातें बहुत ज्यादा हमारे अंदर राइज हो चुकी हैं, इसलिए याद रखो अपनी आखिरत को संवारो। बंदे के देने से कुछ नहीं होता है, बंदे के देने से कभी पूरा नहीं होता है। मेरा खुदा देता है तब घर बार चलता है, मेरा खुदा देता है तब आगे चला हमारी नस्लें खाती हैं। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, मंगनी के नाम पर 2 लाख रुपए मिल गए, तारीख के नाम पर 2 लाख रुपए मिल गए, कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल 2 साल में खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मस्जिद में आके कहोगे मौला मेरे घर में बरकत दे दे, मौला मेरे कारोबार में बरकत दे दे, मौला मैं अपने बेटों का गुजारा कैसे करूं, मौला मैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे करूं। जिस तरह आज तुम रब की बारगाह में आए हो, ऐसे ही रिश्ता करने से पहले रब की बारगाह में आ जाते, कहते मौला मैं जिस बेटी को अपने घर में ला रहा हूं उसके कदमों में इतनी बरकत दे दे कि मौला मेरा घर का चैन और सुकून बरकरार रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, उस रब के देने से पूरा होगा। जिस रब ने आज तुझे बेटा दिया है, जिस रब ने आज तुझे मालो दौलत दी है, वो रब ये मालो दौलत लेना भी जानता है, वो रब फकीर भी बनाना जानता है। हमने अपनी आंखों से उन लोगों को भी देखा है जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते थे, आज उनके पास में रक्षा मैसर नहीं है, आज साइकिल के लिए पैसे उनके पास में नहीं है। और हमने उन लोगों को भी देखा है जो सड़क पे झाड़ू लगाया करते थे, आज वो गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जो नंगे पैर चला करते थे, आज वो बिल्डिंगों में फख्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए उस रब के अजाब से डरो, उस रब की बारगाह में हाथ उठाओ, क्योंकि वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तेरी शान, तेरी वाह क्या तेरी शान है मौला, सारे जहान का तू ही मालिक है, रिज़्क पहुंचा रहा है पत्थर में, वाह क्या तेरी शान है मौला। मेरा रब रोजी देने वाला है, लड़की को भी रोजी मेरा रब देता है, लड़के को भी रोजी मेरा रब देता है। इसलिए तकदीर पे राजी रहो। और याद रखो प्यारे मुसलमानों, जब अब्दुल मुत्तलिब से उन्होंने कहा कि आप बारात कितनी लेकर के आओगे, तो क्या जवाब दिया था अब्दुल मुत्तलिब ने? सुनो और अपने मुआशरे का जायजा लो। आपने फरमाया कि बारात में तेरे यहाँ पर 7 लोग आएंगे, एक रिवायत में मिला के 9 लोग आएंगे, एक में मिला के 11 लोग आएंगे। हजरत गिरामी, इतनी मुख्तसर सी बारात गई थी हजरत अब्दुल्ला की। अब तारीख उठा
करके देखो, शादी हो जाती है हजरत अब्दुल्ला की, आती हैं हजरत आमना अब्दुल्ला के घर में। उसी रात में वो नूर मुस्तफा अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल होकर के रेहम आमना में आ जाता है, शिकम आमना में आ जाता है। अब सुनो प्यारे मुसलमानों, अब नूर मुस्तफा को कई महीने हो गए माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं। एक दिन हजरत अब्दुल्ला से अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा हमारा लाडला आने वाला है, प्यारे हम चाहते हैं कि तुम मुल्क शाम चले जाओ और अपने हमारे आने वाले बच्चे के लिए इतने फल फ्रूट लेकर के आओ ताकि हम मक्के वालों की दावत करें, ऐसी मेवा जात ला करके आओ कि जो मक्के में आते हैं हम तमाम को खाना खिलाएं, बेहतरीन दावत दें। हजरत अब्दुल्ला चले हैं, आओ जरा तारीख उठा के देखो। हजरत अब्दुल्ला गए मुल्क शाम काफिले के साथ में। अब वापसी के मौके पे जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे, उस वक्त मदीने का नाम यसरिब था। यसरिब के माना आते हैं बीमारियों का घर। हजरत गिरामी मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। हजरत गिरामी आप मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, चाय की तरफ तवज्जो मत दीजिए, अगर हो सके तो थोड़ी सी देर के लिए रोक दीजिए। मैं नबी की सीरत बयान करने जा रहा हूँ, मैं अपने आका की सीरत बयान करने जा रहा हूँ। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जहन थोड़ा सा भी अगर मुंतशिर हो गया कोई जुमला, मैं तो दुआ करता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा जुमला ना निकले कि जिसकी वजह से ईमान के ऊपर कोई अटैक आ जाए। इसलिए याद रखो, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, मैं तारीख इस्लाम बयान करने जा रहा हूँ, आप भी सुनो। मैं तमाम लोगों की तवज्जो का तालिब हूँ। हजरत गिरामी हजरत अब्दुल्ला गए हैं, नूर मुस्तफा हजरत आमना के शिकम में परवान चढ़ रहा है। हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। जब हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हुई, काफिले वालों से कहा, ये सामान मेरा मक्के लेकर के चले जाओ। मेरे वालिद से कहना, हो सकता है कि मैं अब आपके पास में ना आ पाऊं, लेकिन मेरे आने वाले बच्चे की आमद पर दावत में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, खुशी का इजहार होना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला मदीने मुनव्वरा में इंतकाल कर जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इस दुनिया ज़ाहिरी से पर्दा कर जाते हैं। अब जरा तारीख उठा करके देखो, चंद दिनों के बाद में हजरत आमिना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, अब्बा जान अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई, अब्दुल्ला अभी तक नहीं आए हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, काफिला आएगा मैं उससे पूछूंगा। के लोग आए, सामान अब्दुल मुत्तलिब के सामने रख दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मेरा बेटा अब्दुल्ला नहीं आया। लोगों में से एक ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला यहाँ पर वापस नहीं आएंगे। इतना सुनना था, अब्दुल मुत्तलिब सर पकड़ करके बैठ जाते हैं, सामान लेकर के घर जाते हैं। हजरत आमना खबर का इंतजार कर रही थी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के शिकम में परवान चढ़ रहे हैं, नूर मुस्तफा परवान चढ़ रहा है। बाप का साया सर से उठ गया है। जरा तारीख तो उठा के देखो, आज इस्लाम हम तक बड़ी आसानियों से पहुंच गया है। नहीं प्यारे, इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है। हजरत आमिना ने जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आते हुए देखा, कहा, बाबा क्या खबर लेकर के आए हो मेरे अब्दुल्ला की? अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी कैसे कहूँ, मुझे बयान नहीं कर पा रहा हूँ। अब्दुल मुत्तलिब से कहा, बताइए ना बाबा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब अब्दुल्ला नहीं आएंगे। इतना सुनना था, हजरत आमना की आंखों के तले अंधेरा आ गया। रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला अभी मेरा बेटा इस दुनिया में आया भी नहीं है। मौला तूने मेरे सहारे को पहले ही उठा लिया। तो गैब से आवाज आती है, ऐ आमिना परेशान मत हो, हमने इनके वालिद का साया इसलिए उठाया है ताकि दुनिया देख ले कि जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, रहबर की आमद, शरीयत की आमद, अव्वल की आमद, आखिर की आमद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद है वो जाने मसीह।